नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब में आरसी संदीप। तो आज बहुत दिनों के बाद यानी 30 नवंबर के बाद गुरुवार है तो हाजिर हूँ ग्रुप इन्फो लेकर के। और शायद आप लोगों को याद हो कि पिछले गुरुवार यानी 7 दिसंबर को हम लोग ग्रुप इन्फो लेकर के नहीं आ पाए थे। दरअसल उस दिन भी ग्रुप इन्फो मुझे ही प्रस्तुत करना था, लेकिन अभी दोस्तों सच्चाई ये है कि कन्वेंशन और सिर्फ कन्वेंशन, इस कन्वेंशन को सफल बनाने में हमारी पूरी टीम लगी हुई है। और इसी वजह से बाकी की गतिविधियां जो होनी चाहिए वो प्रभावित हो रही हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो कि सबसे पुराना और सबसे पहला प्लेटफॉर्म है, उसमें भी कुछ जो सक्रियता है उसमें कमी देखी जा रही है। वो चाहे हमारी तरफ से हो, चाहे वो हमारे सम्मानित सदस्यों की तरफ से हो, तो कोई बात नहीं। लेकिन 1 जनवरी 2024 से नए वर्ष में सब कुछ नया नया होगा और सक्रियता वापस पहले की तरह कम से कम हमारी टीम की तो नज़र आएगी, क्योंकि कन्वेंशन से तब तक हम लोग फ्री हो चुके होंगे। और अभी जितनी गतिविधियां बाधित रही हैं या प्रभावित रही हैं, चाहे वो द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब हो, चाहे वो रेडियो मधुबन के कार्यक्रम हो, और इसके अलावा जो नए कार्यक्रम शुरू किए हैं वो सब कुछ नियमित रहेंगे 1 जनवरी 2024 से। तो फ़िलहाल तो अब ग्रुप इन्फो है तो शुरुआत करते हैं सूचनाओं की। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले विश्व विकलांग दिवस से ही। 3 दिसंबर यानी रविवार को एक छोटा सा आयोजन हमने रखा था। 1 घंटे का वो कार्यक्रम था। रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर भी मौजूद है। उस कार्यक्रम की ख़ास बात ये रही कि हमने विकलांग दिवस को तो सेलिब्रेट किया ही किया, साथ में समाज के मुख्य धारा के जो लोग होते हैं उन्हें अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया और उनके साथ जो रिश्ता है उसको और मजबूत किया, क्योंकि हम लोग हमारे में ही खोए रहें, ये कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य नहीं है। रिकॉर्डिंग क्लब हमेशा से प्रयास करता है कि जितना हो सके उतना अपनी चमक दमक और धमक मुख्य धारा के बीच में पहुंचाई जाए, उतना अच्छा हो। तो वही प्रयास निरंतर हमारा रहता है। इस बार इंदौर कन्वेंशन में भी जितने दृष्टिबाधित हमारे साथी आ रहे हैं उतने ही दृष्टिवान भी आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़बरदस्त हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है, और ये आप सबका जो प्यार है उसी का नतीजा है। तो मैं बता रहा था कि 3 दिसंबर को हमने समाज के मुख्य धारा के लोगों को जोड़ा और रिकॉर्डिंग क्लब को डॉक्टर वीरेंद्र पाठक सर की तरफ से 3100 रुपये की सहयोग राशि प्राप्त हुई, और कर्नल राकेश शर्मा सर, रिटायर्ड कर्नल राकेश शर्मा सर की तरफ से 21,000 रुपये की सहयोग राशि रिकॉर्डिंग क्लब को अपनी गतिविधियों के सफल संचालन हेतु प्राप्त हुई। तो उनको अपनी गतिविधियों से अवगत भी कराया गया, उनको बताया गया, और सब ने एक स्वर में रिकॉर्डिंग क्लब की गतिविधियों की भूरी भूरी प्रशंसा की। और रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर वो कार्यक्रम आप सब ने सुना भी होगा और आप देख भी सकते हैं उसको जा कर के। वहाँ पर वीरेंद्र पाठक सर का जन्मदिन भी था, तो उसको भी हमने हमारे ही अपने अंदाज में और इस विकलांग दिवस के साथ सेलिब्रेट किया। इसके अतिरिक्त दोस्तों हमने अभी रिकॉर्डिंग क्लब में एक नए रीडर को ऐड किया है, यानी नए वाचक की भर्ती हुई है हमारे साथ। अभी तक आप जानते हैं जयवंती मैडम, सलोनी और कंचन, ये 3 रीडर थे। अब चौथे एक विद्यार्थी हैं काव्य सकलानी, उनको हमने अपने साथ जोड़ा है अपने टीम में। और कुल मिलाकर के रिकॉर्डिंग क्लब में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी संख्या अब 5 हो गई है। तो प्रयास रहेगा कि रिकॉर्डिंग क्लब की टीम जिस तरह से बढ़ रही है, इस तरह से रिकॉर्डिंग क्लब के साथ काम करने वाले सहयोगियों की, साथियों की संख्या भी बढ़ती जाए। और ये तो आप सब जानते ही हैं, अब रिकॉर्डिंग क्लब के कोर ग्रुप की भी संख्या बढ़ कर के 15 से अधिक हो गई है। तो अभी भी मौका है आप सबके लिए। शायद इस महीने के एंड तक हम लोग बंद कर देंगे ये सुविधा। तो जो भी चाहे वो रिकॉर्डिंग क्लब की कोर टीम का हिस्सा बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप परेशान हो, आपका समय ख़राब हो या ऐसा कुछ, या आपको कहीं कोई भागदौड़ करनी होगी। बस आप रिकॉर्डिंग क्लब की गतिविधियों में अपना अगर योगदान दे सकें तो दें, यानी आपके पास समय हो या परिस्थितियाँ अलाउ करती हों तो। रिकॉर्डिंग क्लब के उद्देश्यों में आप विश्वास करते हो
या रिकॉर्डिंग क्लब के उद्देश्यों को आगे बढ़ाना चाहते हो, और इसके अलावा अगर किसी तरह की आर्थिक दिक्कत नहीं है तो प्रति माह 1000 रुपीज़ का सहयोग करके भी रिकॉर्डिंग क्लब को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में भी अपना योगदान दे सकते हैं। तो इसके बाद में आप कोर टीम का हिस्सा बन जाते हैं और साल भर में रिकॉर्डिंग क्लब का कोई भी आयोजन अगर होता है, कहीं भी होता है, तो उसमें निःशुल्क आप भाग ले सकते हैं और आपके साथ एक सहयोगी भी भाग ले सकते हैं। तो ये सब बातें हैं, आप लोग बताइएगा कि इसमें अगर इंटरेस्ट लेते हो तो इसके अलावा अब ऐप की बात कर लेते हैं। ऐप चल रहा है ठीक ठाक और ऐप पर लगातार एक्टिव यूज़र्स बढ़ते जा रहे हैं। ऐप पर मैगज़ीन्स अपलोड होने का काम बदस्तूर जारी है। मेरी सहेली जो महिलाओं के लिए पत्रिका है वो नवंबर 2023 की अपलोड कर दी गई है। दिसंबर की भी इसी महीने यानी कन्वेंशन से पहले अपलोड हो जाएगी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी भी नवंबर तक की अपलोड हो गई है, दिसंबर की अपलोड अभी हो जाएगी 24 तारीख से पहले। और योजना मैगज़ीन अक्टूबर 2023 की अपलोड हो गई है। इसके अलावा दृष्टि मैगज़ीन भी दिसंबर तक की 24 तारीख तक ही अपलोड हो जाएगी, नवंबर तक की तो हो ही गई है। ये सारी गतिविधियाँ रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर चल रही हैं और UGC नेट इतिहास की बुक भी अपलोड हो जाएगी। कक्षा 8 की ऑल इन वन वो भी अपलोड हो रही है और UPSC के लिए दिशा गाइड ये भी अपलोड हो रही है। तो इतनी सारी सामग्री रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर भी आप सबके लिए मौजूद है और सजेशन जिस तरह से आप सबके आ रहे हैं उसके अनुसार भी काम चल रहा है कि हम लोग ऐप पर ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को अपलोड कर सकें। तो ये सब प्रयास हमारी ओर से जारी है। आप लोग अपनी ओर से भी लगातार मैसेज करते रहें, सुझाव देते रहें। और एक बात, रिकॉर्डिंग क्लब व्हाट्सएप ग्रुप पर भगवत गीता रोज़ाना अपलोड करके रिकॉर्ड करके भेजी जा रही है, तो उसको आप सब पसंद कर रहे हैं। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ये रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर भी बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएगी। और एक बहुत ही विशेष बात, अभी हाल ही में एक फ़िल्म आई थी 12th फेल। दरअसल वो एक उपन्यास पर आधारित है, अनुराग पाठक जी का उपन्यास है 12th फेल नाम से। और उस उपन्यास को रिकॉर्डिंग क्लब ने रिकॉर्ड कर लिया है और रिकॉर्ड करके रोज़ाना एक फ़ाइल उसकी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी जाती है, जिसको आप कहीं भी शेयर कर सकते हैं। वो ओपस फॉर्मेट में होती है, OPUS। इसको आप रिकॉर्डिंग क्लब ऐप इंस्टॉल करके रिकॉर्डिंग क्लब का जो डेडिकेटेड RC प्लेयर है उससे सुन सकते हैं। उसके लिए आपको ऐप ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है, केवल आपने ऐप में लॉगिन कर लिया, छोड़ दिया, उसके बाद आपको RC प्लेयर शो होने लग जाएगा। जब भी कोई ऑडियो फाइल आप प्ले करेंगे तो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में होने वाली, तो ओपस फॉर्मेट की फ़ाइल वहाँ पर आप प्ले कर सकते हैं और 3 गुना स्पीड बढ़ा करके वहाँ पर सुन सकते हैं। ये बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन आप इसमें मदद कीजिए, लोगों को जानकारी दीजिए। और रिकॉर्डिंग क्लब का जो RC प्लेयर है वो किस तरह से वर्क करता है उसके बारे में भी आप सब जानते ही हैं और दोस्तों को बता सकते हैं। तो ये 12th फेल जो है उपन्यास रिकॉर्डिंग क्लब ऐप पर भी मौजूद है और यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया जा रहा है रोज़ाना एक फ़ाइल। ऐप में पूरा का पूरा उपन्यास मिलेगा आपको और यहाँ पर एक फ़ाइल मिल रही है। तो आप जैसा ठीक समझें वैसा कर सकते हैं। बड़ी मेहनत से ये उपन्यास तैयार किया गया है। आप फिल्म पता नहीं देख पाए या ना देख पाए, लेकिन उपन्यास ज़रूर सुन सकते हैं। और उपन्यास तो पूरा विस्तृत होता है, डिटेल में होता है। फिल्म में कई चीज़ें काट छाँट कर दी जाती हैं या कई तरह का मसाला भी ऐड किया जाता है। तो फिल्म है, उपन्यास है। जो लोग पढ़ने के शौकीन हैं वो इस उपन्यास का लाभ उठा सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं। बाकी कन्वेंशन से जुड़ी झलकियाँ प्रयास रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करते रहें। और अगर अभी 31 दिसंबर तक अगर नियमित गतिविधियाँ न संचालित हो पाए तो आप समझ सकते हैं वो केवल और केवल उसका कारण है सिर्फ और सिर्फ कन्वेंशन। तो 7वां कन्वेंशन है और सब कुछ बड़ा और विस्तृत और भव्य होने का प्रयास है। इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित हो रहा है और पहली बार 450 लोग इस कन्वेंशन में शिरकत करने जा रहे हैं। तो बस आप सब दुआएं कीजिए हमारा ये कार्यक्रम सफल हो, सब लोग सकुशल अपने घर लौट जाएं और यूं ही हम अपनी गतिविधियों का संचालन करते रहें आप सबके सहयोग से। तो फिलहाल तो इतना ही, कुछ और याद आएगा तो अगले किसी मैसेज में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।